दोस्तों सालों से वैज्ञानिक ऐसे प्लैनेट्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे अर्थ को रिप्लेस कर सके। और सच बताऊं तो ह्यूमन लाइफ के जिंदा रहने के लिए बहुत सी कंडीशंस हैं जो प्लैनेट पर होनी ही चाहिए। जैसे कि उस प्लैनेट को सूरज के जैसे स्टार के ऑर्बिट में होना चाहिए, वो भी उसके हैबिटेबल जोन में, जहां टेम्परेचर्स झुलसा देने वाले या ठंड से कपकपा देने वाले ना हो। इसके अलावा उस प्लैनेट पर एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड भी होनी चाहिए। और हाँ, केमिस्ट्री को मत भूलिएगा, क्योंकि सही केमिकल्स और मॉलिक्यूल्स की हेल्प से ही हम किसी भी प्लैनेट पर जिंदा रह पाएंगे। अब तक नासा ने 4903 एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर कर लिए हैं। ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर लाई करते हैं। इनमें से ज्यादातर डिस्कवरीज केपलर स्पेस टेलीस्कोप और हबल स्पेस टेलीस्कोप ने ही की है। और ताज्जुब की बात यह है कि सिर्फ आसमान के एक छोटे से एरिया पर अपने लेंस को केंद्रित करके हमने हजारों प्लैनेट्स को खोज निकाला है। अब जरा सोचिए कि अगर हम चारों तरफ देख पाएं तो हमें कितने एक्सोप्लैनेट्स देखने को मिलेंगे। और अच्छी खबर यह है कि डिस्कवर किए गए कुछ प्लैनेट्स बिल्कुल हमारी धरती के जैसे हैं। और बुरी खबर यह है कि ज्यादातर ऐसे प्लैनेट्स हैं जहां का अजीब एटमॉस्फेयर और डेडली स्टार्स उसे कभी रहने लायक ही नहीं बना पाएगा। साल 1990s में पहले एक्सोप्लैनेट्स की डिस्कवरी के बाद हमें हजारों अजीब से प्लैनेट्स मिले हैं। आज के इस वीडियो में हम उन्हीं में से कुछ ऐसे प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में जानकर आप भी चौंक जाओगे। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए जानते हैं कुछ स्ट्रेंज एक्सोप्लैनेट्स के बारे में जिन्हें वैज्ञानिकों ने खोजा है। नंबर 1, वास्प 12b एक हॉट जुपिटर की तरह है। ये प्लैनेट करीब 1200 लाइट ईयर्स दूर कॉन्स्टेलेशन ओरिगा में लोकेटेड है। ये जुपिटर से 1.8 टाइम्स ज्यादा बड़ा है और मास में जुपिटर से 1.4 टाइम्स ज्यादा भारी है। ये प्लैनेट जिस पेरेंट स्टार के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है वो इसे करीब 10 मिलियन साल में पूरी तरह से खा जाएगा। ये पेरेंट स्टार इतना ज्यादा हॉट है कि ये प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से चीर रहा है। इस स्टार से प्लैनेट पर होने वाली एक्सट्रीम ग्रेविटी बड़े बड़े टाइडल फोर्सेस जनरेट करता है, जो कि इस प्लैनेट को एग के शेप में स्ट्रेच कर रहा है। ऐसा समझ लीजिए कि इस स्टार के सामने ये प्लैनेट एक क्ले की तरह है और वो इस पर इतना ज्यादा फोर्स लगा रहा है कि प्लैनेट का शेप भी बदल रहा है। अपने स्टार से इतना पास होने की वजह से यहाँ का टेम्परेचर 2210 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब जैसे कि धरती को अपने स्टार सूरज को ऑर्बिट करने में 365 दिनों का समय लग जाता है, इस प्लैनेट को यही एक रेवोल्यूशन करने में सिर्फ और सिर्फ 25 घंटे का समय लगता है। नंबर 2, HD 189773b। दोस्तों ये खतरनाक प्लैनेट हमसे सिर्फ 64 लाइट ईयर्स दूर है और सिर्फ 56 घंटे में अपने स्टार के अराउंड ऑर्बिट कर लेता है। अब भले ही दूर से देखने पर यह हमें बहुत ही खूबसूरत डीप ब्लू कलर का दिखाई देता है, लेकिन अगर आप गलती से भी इस प्लैनेट पर गए तो बहुत ही पछताएंगे, क्योंकि ये ब्लू कलर वाटर या ओशियन की वजह से नहीं है, बल्कि इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में सिलिकेट प्रेजेंट है जो रिफ्लेक्ट होकर टेलीस्कोप पर गिर रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे चलने वाली विंड 8700 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की स्पीड से चलती है। कंपैरिजन करें तो हमारे प्लैनेट पर चलने वाला सबसे फास्टेस्ट फाइटर जेट की स्पीड 7200 किलोमीटर पर आवर की होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस प्लैनेट पर ग्लास रेन होता है, यानी कि कांच की बारिश। दरअसल एटमॉस्फेयर में मौजूद सिलिकेट जब स्टार के 1300 डिग्री सेल्सियस के हीट से गर्म होता है तब ग्लास के छोटे छोटे ग्रेन्स फॉर्म होते हैं और पूरे प्लैनेट पर विंड्स के जरिए घूमते रहते हैं। नंबर 3, रॉग वर्ल्ड्स। दोस्तों बहुत से एक्सोप्लैनेट्स बहुत ही डरावने और इनहॉस्पिटेबल होते हैं। ये प्लैनेट्स अलग अलग कलर, साइजेस और डेंसिटीज में आते हैं, लेकिन इन सभी प्लैनेट्स में एक चीज कॉमन होती है। ये सभी प्लैनेट्स एक पर्टिकुलर स्टार के अराउंड ऑर्बिट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि ऐसे प्लैनेट्स भी हैं जो किसी भी स्टार के अराउंड ऑर्बिट नहीं करते हैं, तो अब वैसे तो ज्यादातर प्लैनेट्स अपने अपने सूरज के ऑर्बिट में ही कैद होते हैं, पर कुछ ऐसे प्लैनेट्स भी हैं जो गैलेक्सी में बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के घूमते रहते हैं। बिना अपने पेरेंट स्टार्स के यहाँ पर किसी भी तरह का लाइट या वार्मथ नहीं होता। ये पूरी तरह से ब्लैक और कोल्ड होते हैं। इन प्लैनेट्स को खोजना बहुत ही मुश्किल होता है। नासा के नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप साल 2025 में ऑनलाइन आने वाला है जो इस टाइप के प्लैनेट्स को ढूंढेगा, लेकिन हमने इस तरह का एक प्लैनेट पहले ही डिटेक्ट कर लिया है। इसका नाम है OT44। ये करीब 550 लाइट ईयर्स दूर चमेलियन कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। ये प्लैनेट हमारे जुपिटर से 11 गुना ज्यादा बड़ा है। नंबर 4, 55 कैंकरी। दोस्तों ये प्लैनेट बहुत ही ज्यादा यूनिक है क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि इसका सरफेस पूरी तरह से डायमंड से बना है।
ये प्लैनेट अर्थ से करीब 40 लाइट ईयर्स दूर है। इसकी एक और खास बात यह है कि ये बिल्कुल सूरज के जैसे ही एक स्टार के अराउंड ऑर्बिट करता है। ये पहला सुपर अर्थ है जो मेन सीक्वेंस स्टार के अराउंड डिटेक्ट किया गया था। 55 कैंक्री का रेडियस अर्थ से 2 गुना ज्यादा बड़ा है और इसका मास अर्थ से 8 गुना ज्यादा है। माना जाता है कि इस प्लैनेट पर बहुत ज्यादा कार्बन है और इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रेशर भी है। और टेम्परेचर की तो बात ही छोड़िए, क्योंकि 2700 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ टेम्परेचर चला जाता है। और एक बिल्कुल सही टाइम पर ये बिल्कुल सही कंडीशंस है डायमंड्स को बनने के लिए। इसीलिए रिसर्चर्स मानते हैं कि प्लैनेट का इंटीरियर पूरी तरह से डायमंड से बना हुआ हो सकता है। हालांकि बहुत से वैज्ञानिक ऐसे भी हैं जो इस थियरी को नहीं मानते, लेकिन एक चीज तो पक्की है कि इतने ज्यादा टेम्परेचर की वजह से यहाँ हम रहने की तो सोच भी नहीं सकते। इसीलिए डायमंड्स के होने का फायदा भी हम नहीं उठा पाएंगे। नंबर 5, ट्रेस 2b। दोस्तों, ऐसे प्लैनेट्स जो कि कोयले से भी ज्यादा काला है, इसे इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स ने बिल्कुल ऐसे ही एक प्लैनेट हमारे होम गैलेक्सी में डिस्कवर कर लिया है। केपलर स्पेस टेलीस्कोप से डिस्कवर किया गया ये प्लैनेट जुपिटर के साइज का है और यहाँ का टेम्परेचर करीब 980 डिग्री सेल्सियस तक का है। लेकिन फिर भी इस प्लैनेट पर पड़ने वाली लाइट इसके सरफेस से रिफ्लेक्ट होती ही नहीं है। दोस्तों, अपने आसमान में अपनी नंगी आंखों से वीनस, मरकरी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न इन प्लैनेट्स को तो देखा ही होगा। हम इन्हें एक स्टार के जैसा ही देखते हैं क्योंकि ये भी बिल्कुल स्टार की तरह चमकते हैं। दरअसल ये प्लैनेट्स चमकते नहीं है, बल्कि सूरज से पड़ने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और वही लाइट हम तक पहुंचती है और हम इन्हें देख पाते हैं। बट ये जो प्लैनेट है ट्रेस 2b, ये अपने ऊपर पड़ने वाले लाइट का ज्यादातर हिस्सा रिफ्लेक्ट ही नहीं करता है। ये डिस्कवर किए गए सभी प्लैनेट्स में सबसे डार्केस्ट प्लैनेट है। अब अगर हम इसे पास से देख पाए तो ये बिल्कुल गैस के काले बॉल की तरह दिखेगा, जिसके अंदर छोटा सा रेड कलर भी मिक्स्ड है। ट्रेस 2b इतना ज्यादा डार्क है कि इस पे पड़ने वाली लाइट का सिर्फ 1% ही टकरा के वापस आ पाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये इतना ज्यादा डार्क इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे गैसियस सोडियम और टाइटेनियम ऑक्साइड मौजूद है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर कुछ अलग और न्यू सा ही कुछ मौजूद है जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं होने दे रहा है। नंबर 6, HR 5183b। दोस्तों, साल 2019 में डिस्कवर किया गया ये प्लैनेट हमसे करीब 103 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। ये प्लैनेट हमारे जुपिटर से करीब 3 गुना ज्यादा बड़ा है, लेकिन ये इसकी खास बात नहीं है। दोस्तों, ज्यादातर प्लैनेट्स जो हमें अपने या दूसरे सोलर सिस्टम में देखने को मिलते हैं वो अपने स्टार के अराउंड एक फिक्स्ड इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, जिससे कि बाकी प्लैनेट से वो ना टकरा जाए। लेकिन HR 5183b एक बहुत ही स्ट्रेंज से ऑर्बिट में अपने स्टार के अराउंड रिवॉल्व करता है। सबसे पहले तो वो अपने सोलर सिस्टम के बिल्कुल आखिरी छोर तक चला जाता है, फिर कुछ सालों बाद फिर से सोलर सिस्टम के सेंटर में अपने स्टार के पास आ जाता है। उसके बाद फिर अपने स्टार से कई बिलियन किलोमीटर दूर चला जाता है। अपने इस अजीब से बिहेवियर के लिए इसका नाम द विफलेस प्लैनेट भी रखा गया है। कई वैज्ञानिक इसे एक बॉलिंग बॉल की तरह भी मानते हैं, जिसकी वजह से स्टार के ऑर्बिट में कोई और प्लैनेट नहीं रह पाएगा। अपने इस अजीब सी ऑर्बिट की वजह से प्लैनेट्स के टकराने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नंबर 7, K218b। दोस्तों, K218b बहुत सालों से धरती के जैसे प्लैनेट का कंटेंडर रहा है। इसका रेडियस अर्थ से 2 गुना ज्यादा और मास 8 गुना ज्यादा है। साल 2019 में जब इसकी डिस्कवरी पहली बार अनाउंस की गई थी, तब सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे क्योंकि इस एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर में हमें वाटर मिला था। दरअसल पहली बार हमें एक रॉकी प्लैनेट मिला था जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट कर रहा था और जिसके सरफेस पर लिक्विड वाटर होने की संभावनाएं थी। लेकिन इससे पहले कि हम इस एक्सोप्लैनेट के ओशियंस में डुबकियां लगाने के सपने देख पाते, ये खबर आया कि ये एक्सोप्लैनेट बिल्कुल मिनी नेपच्यून की तरह हो सकता है, जिसके एटमॉस्फेयर में थिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब किसी भी हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर में प्लैनेट के जितने अंदर आप जाएंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होगा। जब तक हम प्लैनेट के रॉकी कोर तक पहुंचेंगे तब तक वहां के प्रेशर अर्थ के मुकाबले
1000 गुना ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ का टेम्परेचर 2500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है। ये कंडीशंस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जैसे कि डीएनए के फॉर्मेशन के लिए सही नहीं है, जो ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं रहता। अगर हम इवोल्यूशन के कुछ फीचर्स को भी कंसीडर करें तो भी कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक चीज कंफर्म कर दी गई है कि K218b के डीप सरफेस पर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फॉर्म नहीं हो सकते। नंबर 8 TYC89987601b। दोस्तों ये प्लैनेट इतना रिसेंटली फॉर्म हुआ है कि इसका पावरफुल ग्लो किसी ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। इस प्लैनेट का स्टार 17 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, जो कि एस्ट्रोनॉमी में काफी यंग माना जाता है। नासा ने इस प्लैनेट को ब्राउन ड्वार्फ के नाम से क्लासिफाई किया है। इसका मतलब ये ना तो एक स्टार है और ना ही एक प्लैनेट है। ब्राउन ड्वार्फ्स मिस्टीरियस वर्ल्ड होते हैं जिनके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता। इनका साइज हमारे जुपिटर से ज्यादा होता है, इसीलिए ये प्लैनेट्स तो नहीं हो सकते, लेकिन इतना ज्यादा भी मैसिव नहीं है कि एक स्टार को फॉर्म कर सके। इस प्लैनेट पर टेम्परेचर 1400 डिग्री सेल्सियस हो सकता है और ये अपने स्टार के अराउंड एक ऑर्बिट को 2063 सालों में खत्म करता है। मतलब यार सोचो, अगर आप इस प्लैनेट पर पैदा हुए होगे तो आपको अपना बर्थडे कभी मनाने का मौका ही नहीं मिलेगा। खैर, इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा और आपको काफी मजा आया होगा। अगर आप ऐसे ही और भी स्ट्रेंज एक्सोप्लैनेट्स को जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। और हाँ दोस्तों, ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल अंतरिक्ष टीवी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।